हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HRY एजुकेशन में। रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। 10 क्वेश्चन हैं, सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, इससे आप ही का बेनिफिट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। दिए गए शब्दों में वेन आरेख का सही संबंध बताइए। यहाँ पर आपको 3 दे रखे हैं, जैसे जूता है, घास है और मोबाइल है। इस प्रकार का अगर वेन आरेख कहीं पर भी आपको दिखाई दे और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका जो वेन आरेख आप किस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे जूता है, ठीक है, घास और मोबाइल है, तो सबसे पहले आपको किसका डायग्राम बनाना है? जूते का। अब जूते का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जूते का और घास का कोई आपस में संबंध है या नहीं है, ठीक है। तो जूते का और घास का आपस में कोई संबंध है या नहीं, और फिर देखना मोबाइल का, ठीक है, यानी कि जूते का घास का कोई संबंध है, और फिर मोबाइल का भी इसके साथ कोई संबंध है या नहीं। ये तीनों चीज़ें करने के बाद आपको डायग्राम बना लेना जूते का। अब जूते का घास के साथ कोई संबंध है, तो जूते का घास के साथ कोई भी संबंध नहीं है। जूते का मोबाइल के साथ या फिर घास का मोबाइल के साथ भी कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से जो वेन आरेख बनेगा वो हमारा ये वाला बनेगा, और ये वाला वेन आरेख आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन ए है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। यानी कि जूता, घास और मोबाइल तीनों के तीनों अलग अलग हैं, इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा अंक होगा? तो कौन सा अंक होगा? अब यहां पर आपको दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं? देखिए, पहले वाले में क्या दे रखा है? 84 12, फिर यहाँ पर 14, 81 9, यहाँ पर 18, यहाँ पर 88 और यहाँ पर 11। तो हमें ये पता लगाना कि यहाँ पर 14 और 18 किस प्रकार से आया है, तभी हम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो बता सकते हैं। तो देखिए, 84 और 12, 81 और 9, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या किया? अगर 84 जो है उसको हम 12 से भाग कर देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? यानी कि कितने बार में गया? 7 बार में गया। अब 7 गुणा 2 कर देते तो हमें क्या प्राप्त हुआ? यहाँ पर 14 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर 14 आ गया। नेक्स्ट वाले में अगर हम देखें 81 है, 81 को अगर हम 9 से भाग करें, क्योंकि यहाँ पर भी हमने 84 को 12 से भाग किया था, तो यहाँ पर भी देखिए 9 से भाग करेंगे 81 को तो कितनी बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। 9 बार में गया। यहाँ पर गुणा 2 से किया था तो यहाँ पर भी गुणा 2 से ही होगा। तो 9 गुणा 2 कितना हो गया? 18 हो गया हमारा, ठीक है, 18 आ गया, क्योंकि 9 दूनी 18। सेम पैटर्न वही हमें फॉलो करना, जो पहले में हुआ दूसरे में हुआ वही तीसरे के अंदर करना हमें। अब तीसरे में क्या दे रखा है? 88 और 11। अब वही करो, वही 88 को 11 से भाग कर दो। अब कितनी बार में गया? 88 को अगर 11 से भाग करेंगे तो 8 बार में 11, क्योंकि 11 8 88 हो गया, 8 आ गया। 8 की 2 के साथ गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16 हो गया। तो 16 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो 16 आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको जो क्वेश्चन कराए जा रहे हो समझ में आ रहे होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत और परेशानी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो, और ये आपको फ़ायदेमंद लगे, तभी आप चैनल को
वीडियो को लाइक करना, अगर आपको अच्छी न लगे तो लाइक मत करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब MN रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुने। देखिए ये वाली है दर्पण प्रतिबिंब वाला एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो दर्पण होता है, तो ये दर्पण में अगर प्रतिबिंब बनाया जाएगा तो किस प्रकार से, देखिए ये वाली है आकृति जो दूसरी साइड चली जाएगी, यानी कि इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, और ये इस प्रकार से। तो देखिए ऑप्शन ए में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए इसका नहीं होगा। ठीक है, नहीं सी होगा नहीं डी, यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ये वाली आकृति सिर्फ आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रही है। किसी घड़ी में 9:30 है तो उसी का दर्पण प्रतिबिंब क्या समय दिखाएगा। दर्पण प्रतिबिंब क्या समय दिखाई देगा, इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो बड़े ही इजीली ढंग से आप इसको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। देखिए कितना है यहाँ पर, 9:30 बजे का टाइम दिया गया है, तो आपको क्या करना है 11 बजकर यानी कि 11:60 में से 9:30 माइनस कर लेना है। 9:30 माइनस कर लेना है। आपको क्या बचा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बचा हमारा 30 और यहाँ पर 2, क्योंकि 11 में से 9 गया तो 2 यानी कि 2.5। तो 2.5 आपको कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर कोई भी इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको यही वाली ट्रिक फॉलो करनी है, आपका जो आंसर है वो चुटकियों में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कथन और निष्कर्ष से है, यानी कि कथन और निष्कर्ष से भी एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और कई बार तो कथन और निष्कर्ष से 2-2, 3-3 या 4-4 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं रीजनिंग के अंदर, जहाँ पर रीजनिंग 25 की या 30 नंबर की या 35 नंबर की आती है वहाँ पर है। ठीक है, सभी वर्ष दिनांक है, यानी कि ये वर्ष हो गया, और सभी जो वर्ष क्या है दिनांक, यानी डी से इसको कर सकते हैं, सभी वर्ष क्या है दिनांक। ये वाला डायग्राम हो गया। दूसरे वाले में क्या बोलता है कि कोई भी दिनांक दिन नहीं है। देखिए सभी वर्ष क्या है, सभी वर्ष दिनांक है, यानी कि ये सभी वर्ष क्या है दिनांक है, और कोई भी वर्ष यहाँ पर दिनांक नहीं है। तो ये कोई भी जो वर्ष है यहाँ पर दिनांक नहीं है। ठीक है, ये वाला हो गया। अब निष्कर्ष में क्या कहता है कि कुछ वर्ष दिन है। आप देखिए कि कुछ वर्ष दिन है, तो देखिए ये वर्ष है और दिन वाला इसके नीचे है, तो ये तो कथन सत्य नहीं है। ठीक है, इसको हमें काट देते हैं। दूसरे वाले में क्या कहता है कि कोई भी दिन दिनांक नहीं है, कोई भी दिन जो है वो दिनांक नहीं है। ये बात इसने बिल्कुल सही बोला है कि कोई भी जो दिन है वो दिनांक नहीं है। ठीक है, तो ये जो दिनांक है ये दिन नहीं है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। केवल जो निष्कर्ष 2 तर्क संगत है, क्योंकि 2 के अंदर जो बात कही गई है वही यहाँ पर फॉलो होती है, बाकी वाली चीज़ें यहाँ पर फॉलो नहीं होती। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से भी देख सकते हैं। देखिए सभी वर्ष दिनांक है। ठीक है, ये वर्ष का हो गया, ये दिनांक का हो गया, यानी कि जो सभी वर्ष दिनांक है, और कोई भी दिनांक दिन नहीं है। कोई भी जो दिनांक है वो क्या है, दिन नहीं है। इस प्रकार से डायग्राम बन गया इसका, कोई भी दिनांक दिन नहीं है। तो देखो निष्कर्ष तो वही निकला कि कुछ वर्ष दिन है, कुछ जो वर्ष है वो दिन है, जो कि बिल्कुल गलत है, और कोई भी दिन दिनांक नहीं है, यानी कि ये हमारा सही वाला हो जाएगा। ठीक है।
तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस विकल्प की पहचान करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें थोड़ा लॉजिक लगाना होता है, तभी इस प्रकार के क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, वरना इस प्रकार का क्वेश्चन हमारा गलत होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितनी आकृति है, यहाँ पर दो त्रिभुज अंदर 3, यहाँ पर 4 हो गई। ठीक है, यहाँ पर कितनी होगी, त्रिभुज के अंदर जो आकृति है उसके अंदर कितनी आकृतियाँ 4 हैं। यहाँ पर अगर देखें तो कितनी है 5, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं तो ए आएगा ना बी आएगा और ना डी आएगा, क्योंकि सबसे पहले हमें इसके अंदर वाला देखना कि त्रिभुज है। ठीक है, फिर ये आयत हो गया और फिर इससे आगे वाली आकृति यानी बढ़ रही है एक। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि पहला शब्द दूसरे शब्द से है। साइंस का क्वेश्चन है ये, रीजनिंग में पूछ रखा है और इसका फ़ायदा क्या होगा अगर ये आपको याद है, हो सकता है ये साइंस के अंदर भी पूछ लिया जाए और रीजनिंग के अंदर भी, तो 2 नंबर आपके पक्के हैं। क्या बोलता है कि ये लोहे को हम क्या बोलते हैं Fe, लोहे को बोलते हैं हम Fe, तो चांदी को क्या कहेंगे, लोहे को बोलते हैं हम Fe, तो चांदी को क्या बोलेंगे Ag। ठीक है, तो चांदी को हम बोलेंगे Ag। तो Ag कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन था, रीजनिंग में दे रखा है, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि @ बराबर है 5 और परसेंटेज बराबर है 2 और एंड बराबर है 9 और हैज बराबर है 7, तो परसेंटेज एंड हैज और @ का मान हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा, जैसा जैसा इसने कहा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखते जाइए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इसने क्या कहा, परसेंटेज। ठीक है, अब परसेंटेज कहा है तो क्या हो गया, फिर क्या कहा एंड, फिर हैज और फिर @ रेट। अब परसेंटेज का जो चिन्ह है कितना है 2 आपको ऑप्शन बी के अलावा किसी में भी नहीं दिखाई दे रहा, आपका आंसर आ चुका। आपके आगे सोल्व करने की कोई आवश्यकता है नहीं, फिर भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी आंसर आएगा आपका 2975, यानी कि जो ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन बी है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है, क्योंकि इसको सिर्फ हमें क्रम में ही एडजस्ट करना था भाई। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आपको बहुत सा बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में मोम को 11 लिखा गया है तो डैड को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें हमें बताना कि जिस प्रकार से मोम को 11 लिखा गया है तो डैड को हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें ये पता लगाना कि मोम को इसने 11 किस प्रकार से लिखा, तभी हम डैड का बता सकते हैं। अब इसका पता करने के लिए हमें क्या करना होगा कि भाई मोम को इसने 11 किस प्रकार से लिखा है। एम कितने नंबर पर आता है 13 पे, ओ कितने नंबर पर आता है 15 पे, एम कितने नंबर पर आता है 13 पे। ठीक है, 13 और 13 को प्लस कर देते हैं, 13 और 13 को प्लस कर देते हैं, कितना हो गया हमारा 13 + 13 26 हो गया। कितना हो गया 13 + 13 हमारा 26, और 26 में से माइनस कर देते हैं कितना 15, 26 में से माइनस कर देते हैं 15, तो हमें क्या प्राप्त हुआ 11 जो यहाँ पर लिखा गया है।
उसी प्रकार से हमें डैड को सोल्व करना है भाई। ठीक है, मोम का हमें पता चल गया, डैड डी कितने पर आता है 4 पे, ए आता हमारा 1 नंबर पे और डी आता कितने नंबर पर 4 नंबर पे। ठीक है, जिस प्रकार से इसको सोल्व किया उसी प्रकार से इसको सोल्व करना है। 4 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे 8, और 8 में से माइनस कर देना 1, जो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बीच वाली संख्या 15 थी तो यहाँ पर बीच वाली संख्या कितनी है 1 है, तो बीच वाली संख्या को माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद 8 में से अगर 1 जाता है तो कितना बचा हमारे पास 7। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी के सभी जो क्वेश्चन हैं बहुत ही सिलेक्टेड हैं, एग्जाम के अंदर बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कह रहा है कि एक हाथी उत्तर दिशा में 8 मीटर जाता है और फिर बाएं मुड़कर 6 मीटर जाता है, तो हाथी मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो इस प्रकार के, क्योंकि गाय नहीं दाएं है तो यहाँ पर उत्तर हो गया हमारा, यहाँ पर दक्षिण हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया हमारा पूर्व और यहाँ पर हो गया हमारा पश्चिम। ठीक है, तो अब जैसे जैसे बोलता है उसी के अकॉर्डिंग हमें रख लेना, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, जैसा ये बोलता देखिए, एक हाथी उत्तर तो ऊपर की तरफ है, यानी कि उत्तर की तरफ कितना चलता है 8 मीटर जाता है। तो ठीक है, आप चला दीजिए इसको 8 किलोमीटर, ये हो गया 8 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ जाता है, फिर क्या है दाएं मुड़ जाता है, यानी कि अपने वाला खुद को समझिए आप, यहाँ पर मुड़ गया कितने 6 मीटर, यानी कि 8 मीटर चलता फिर 6 मीटर चलता है यहाँ पर। ठीक है, 6 मीटर जाता, तो हाथी जो है मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो अब हमें ये बताना है कि जो हाथी जो है ये मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, अब इसको दिशा नहीं बताने की वो किस तरफ जा रहा, हो सकता कई बार क्या है मूल बिंदु, यानी कि 6 का स्क्वायर कर देते और 8 का स्क्वायर। ठीक है, 6 का कितना होता है 36 और 8 का कितना होता है 64। अब इन दोनों को प्लस कर लेना है, प्लस करने के बाद कितना आया हमारा 100। ठीक है, 100 आ गया। अब 100 की अगर हम बात करें तो किसका है 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब यहाँ पर एक ऑप्शन जो मिस प्रिंटिंग हो चुका है, यानी कि 100 की जगह पर यहाँ पर 10 आना चाहिए था, जो कि यहाँ पर 100 लिखा गया है। तो इस प्रकार से जो ये क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले और ये पूछे कि मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर 8 ही हो या 6 ही हो, कुछ और संख्या भी हो सकती थी। ठीक है, तो अलग आंसर आता, अलग संख्या होती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।